मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। अपने चॉपर के जरिए वो लगातार चुनावी सभाओं में पहुंच भी रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इस दौरान सिंधिया बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा भी कर रहे हैं और वो कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की चुनावी पिच पर लगातार धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो एक एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं, साथ ही हवाई यात्राओं के जरिए कई उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हम पूरे दिन उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ हवाई यात्रा करेंगे, उनसे खास बातचीत करेंगे और लेंगे उनके चुनाव प्रचार का खास जायजा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में विशेष स्थान रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ में है, वो इन दिनों सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और इन दिनों मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में सियासी उड़ान भर रहे हैं। कहते हैं सिंधिया जी, आपने पिछले 5 सालों में 2 सरकारें बनवाई, पहले कांग्रेस की फिर बीजेपी की। इस बार फिर आप जनता के बीच जा रहे हैं और आपको क्या लगता है, कितना कड़ा इम्तिहान, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए पुष्पेंद्र, हर चुनाव एक संघर्ष होता है। कोई भी चुनाव संघर्षहीन नहीं होता, हर चुनाव संघर्षशील होता है। मैंने हर चुनाव अपनी जिंदगी में संघर्षशील दृष्टिकोण से ही मैंने चुनाव लड़ा। जिस दिन हम लोग समझे कि आसान है, उस दिन से आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। उसी विचारधारा के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, संयुक्त रूप से हम लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। मुझे पूरा आश्वासन है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमारा काम है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में प्रदेश की जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहेगा। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। कई सारे ओपिनियन पोल, सर्वे या जहां कहते हैं लोग कि इस बार बड़ा टफ फाइट है, तो चुनौती और भी कड़ी हो जाती है, क्या लगता है? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, हर चुनाव संघर्षशील होता है, लेकिन ओपिनियन पोल में मत जाओ आप। कौन सा ओपिनियन पोल था जो कहता था कि 2009 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? कौन सा ओपिनियन पोल था जो हर ओपिनियन पोल कहते थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 250 सीट भी नहीं आएंगे, 303 आई। ओपिनियन पोल पे आप मत जाओ। जनता का जो नब्ज है, जनता के आंखों में जो दिखता है, उसी के आधार पर और माटी को छूकर मैं अपना ओपिनियन पोल बनाता हूं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़ गई है, एक शिवराज, एक महाराज और एक नाराज बीजेपी। इसलिए कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी कभी बीजेपी को जानते ही नहीं है। बेहतर होगा अगर वे अपने भाई लक्ष्मण सिंह जी से पूछ लें, जो बीजेपी में जाके वापस कांग्रेस में आए। और जहां तक राय साहब की बात है, जो उन्होंने कहा, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस में 3 तरीके की सरकार है: झूठ की सरकार, फूट की सरकार और लूट की सरकार। कई लोग आपके साथ आए, लेकिन उनमें से कई लोग पलट के वापस चले गए। मेरे साथ जितने भी विधायक और मंत्री आए, उनमें से एक भी व्यक्ति वापस नहीं गया। थोड़ा आपको अपना शोध ठीक करके फिर इंटरव्यू करना चाहिए। मेरे साथ जितने भी विधायक आए, जितने भी मंत्री आए, चाहे वो उपचुनाव में जीत पाए या नहीं जीत पाए, चाहे इस बार भी उनको टिकट मिला हो, नहीं मिला हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो अडग हैं। हाँ, मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता आए थे, क्योंकि एक पारिवारिक भावना है, लेकिन उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं, हर व्यक्ति को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते, टिकट एक ही है। कुछ कार्यकर्ताओं को लगा कि वहां जाके उनको टिकट मिलेगा,
कुछ कार्यकर्ता वापस कांग्रेस में गए टिकट के लिए, विधायक और या मंत्री नहीं, कार्यकर्ता गए। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। अगर वे इधर कुछ नहीं पा पाए मुझसे, अगर वो वहां गए, तो मैं अपने दिल में उनके प्रति द्वेष भावना नहीं रखता। सिंधिया जी, हमेशा से परंपरा रही है, बीजेपी का चेहरा रहता है सीएम पद के लिए। इस बार शिवराज सिंह कई सालों से जो मुख्यमंत्री हैं, 18 सालों एक संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नड्डा साहब और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक साथ होकर लड़ रहे हैं। पहले आरोप लगाया जाता था कि भाजपा में गुटबाजी है, अब जब हम सब साथ में लड़ रहे हैं तो आपको इतराज है। और मैं स्पष्ट आपके टीवी चैनल पे कह दूं कि अगर जो मध्य प्रदेश को बेमारू राज्य से बेमिसाल राज्य में परिवर्तित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है और हमारे नेता कम से कम 90% शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। आपने कई इंटरव्यूज में कहा कि आप सीएम प्रतिस्पर्धा में नहीं है, लेकिन आपके चाहने वाले लोग आपको चाहते हैं सीएम की कुर्सी पर। मेरी सोच स्पष्ट है। ना मेरे पूज्य पिताजी कभी कुर्सी के दौड़ में थे, ना मेरी आजी अम्मा कुर्सी की दौड़ में थी, ना मैं कुर्सी की दौड़ में। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। यही प्रश्न आपके चैनल ने मुझसे 2013 में पूछा था, 2018 में पूछा था और दोबारा आप पूछ रहे हैं। मेरा उत्तर वही है कि मैं किसी कुर्सी की दौड़ में नहीं हूं। कितनी सीट अपेक्षित है? मैं ज्योतिष नहीं हूं, तो मैं आपको कहूंगा पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि सीटें कितनी आएगी ये बात अलग है, लेकिन जीत भाजपा की तय है। कैमरामैन मनीष मक्खन के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया।